गाइस, टुडे सेशन अबाउट लूप। और ये पार्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट का। इससे पहले वाले सेशन में हमने समझा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे इफ एल्स, स्विच केस, इफ एल्स इफ कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हमने इन डिटेल में समझा था। इफ एल्स से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है, मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर दूँ जो इफ एल्स कंडीशंस पे बेस्ड हो, ताकि आप लोग जब वो प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम समझते हैं लूप क्या होता है, और लूप में भी हम फॉर लूप समझने वाले हैं। सो बेसिकली एक हाई लेवल का थ्योरेटिकली देख लेते हैं पहले कि अ लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, मतलब कि आप बार बार ही किसी चीज़ को आपको रन करना है तो आप रन कर सकते हो। ठीक है, एक काइंड ऑफ लूप होता है। अभी समझो कि फॉर लूप क्या होता है। देखो इसमें क्या क्या है, फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है, और एक वाइल लूप है। तो आज हम जानने वाले हैं फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप होता है कि द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड आइटरेशन। अब इसको ऐसे समझो कि जो फॉर लूप होता है ना, देखो इसमें अभी आपने वाइल लूप तो जाना नहीं है, बट मैं आपको फिर भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि फॉर लूप में क्या होता है कि कंडीशन पता होती है कि कितनी बार में रिपीट करना है, मतलब कितने बार ही रिपीट करना है। जैसे 5 बार रिपीट करना है, कि 6 बार रिपीट करना है, कि 10 बार रिपीट करना है। ये होता है आपका फॉर लूप। जब आप वाइल लूप को यूज करते हो तो एक लूप अगर कोई प्रोग्राम को रन कर सकता है ना, तो सेम प्रोग्राम को हम दूसरे लूप में भी रन करवा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये कि कब कौन सा लूप यूज करना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब हम वाइल लूप को यूज करते हैं तो मान लो कि आपको कोई कंडीशन आपने दे दी कि जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो वो फैच करता रहे या वो चलता रहे, तो मतलब वहां पे पता नहीं है कि वो 5 बार चलेगा, कि 10 बार चलेगा, कि 100 बार चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम वाइल लूप यूज करते हैं। अब फॉर लूप को समझते हैं, वापस आते हैं अपने लूप पे। तो फॉर लूप की ना जब हम फॉर लूप को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। कैसे फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले आपको फॉर लिखना पड़ेगा, कीवर्ड, एंड देन आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कंडीशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड कितने आइट्रेट करना है, कैसे आइट्रेट करना है, इंक्रीमेंट में आइट्रेट करना है या डिक्रीमेंट में आइट्रेट करना है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो इसको हम प्रैक्टिकल इस पे देखते हैं करके। सो मैं सबसे पहले तो एक जावा की क्लास क्रिएट कर लेती हूँ, जिसमें मैं दे देती हूँ नेम एज फॉर लूप। मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली, मैंने फॉर लूप नेम दे दिया एंड मेन। सो मैंने मेन मेथड भी बना ली, एंड इस सबको हम हटा देते हैं, सिर्फ हम अपनी क्लास रखते हैं। ओके, नाउ अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कीवर्ड हमें करना है डिफाइन। देखो फॉर फॉर कीवर्ड हमने डिफाइन किया। ये यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो डिफाइन करना है। ठीक है, हमारा क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो हमें डिफाइन करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे हमने लिया इंट आई, अब इसकी हमें वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं देते, आप इसको सिर्फ इतना भी रखते ना, तब भी ये ठीक था, लेकिन इसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। ये चीज़ जान लो आप, इनिशियलाइज करना इसको जरूरी होता है यहाँ पे। तो हमने इनिशियलाइज किया, और ये इनिशियलाइज जो है ये वन टाइम ही इनिशियलाइज होगा, दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन का पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें कंडीशन देनी है। तो हम कंडीशन कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो लूप है ये 5 टाइम रन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया कि कहाँ तक के चले, कि जब तक के जो 5 है, मतलब 5 से आई की हमें 0 वैल्यू दी, तो 1 2 3 4 तक चले। अब अगर मैंने यहाँ पे दिया होता इक्वल टू, तो ये 5 तक चलता। अब देखो आई, अब मैं इसको कौन सा फॉर्म दे रही हूँ, इसको मेरे को इंक्रीमेंट में रन करना है या डिक्रीमेंट में रन करना है। देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि इनिशियलाइज करना है, देन कंडीशन डिफाइन करनी है, देन आइट्रेशन प्रोवाइड करना है। सो आइट्रेशन मीन्स आपको इंक्रीमेंट में करना है या डिक्रीमेंट में करना है, तो हमें इंक्रीमेंट में करना है। मतलब इंक्रीमेंट इन द सेंस, यहाँ पे अच्छे से समझना कि आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू अभी आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब जब ये एक बार ये चलता कैसे वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू भी 0 है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जब ये नेक्स्ट बार ही रन करेगा ना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप समझ रहे हो इस चीज को, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट फॉर्म। अभी ये रन कैसे करेगा, तो सबसे पहले ये चेक करेगा इनिशियलाइजेशन की कंडीशन को, कि हाँ भाई ये ठीक है क्या। उसके बाद ये देखेगा कि अच्छा ये कंडीशन है, कितनी बार रन करना है, ये देखेगा कितनी बार रन करना है। ठीक है, 5 बार करना है, 10 बार करना है। फिर ये आ जाएगा अंदर बॉडी में। ठीक है, अभी यहाँ नहीं देखेगा, ये अंदर बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में क्या है, उस चीज को वो परफॉर्म करेगा, और फिर इंक्रीमेंट और या डिक्रीमेंट परफॉर्म करेगा। तो ये इस तरीके से लूप रन करते हैं। ठीक है, और ये करली ब्रेसेस अपन ने यूज कर लिया इसको डिफाइन करने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक सिंपल सी मैं कुछ प्रिंट करा देती हूँ, जैसे वैल्यू ऑफ, वैल्यू सिर्फ इतना ही लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से डिफाइन करती हूँ, आई लिख देती हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, बहुत ही सिंपल सा फॉर लूप का एक प्रोग्राम लिया, जिसमें मैंने पहले इनिशियलाइज किया है, फिर मैंने कंडीशन डिफाइन करी, फिर मैंने इंक्रीमेंट मतलब कितना आइट्रेट करना है इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट में वो प्रोवाइड करा, और एक जस्ट सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा रही हूँ मैं। अब ये क्या है, आई आई मतलब कितनी बार ये रन होगा। तो इसका हम आउटपुट देखते हैं। मैंने इसको रन किया,
देखो, तो ये चला है, हमने यहाँ पे क्या दिया था, 5 दिया था, लेकिन क्या ये 5 जो है ये लेस देन आई, राइट? मतलब ये कहाँ तक चला है, 4 तक चला है। अभी इसको ऐसे समझो, देखो वैल्यू 0 1 1 0 1 2 3 4 5 क्यों नहीं आया यहाँ पे, उसका रीजन है। देखो, जब आई की वैल्यू एक बार ही रन करा तो आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। दूसरी बार जब रन किया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब तीसरी बार रन किया तो 2 3 एंड 4। अब देखो यहाँ पे अब क्या हुआ कि आई, ये आई हो गया, इसको ऐसे समझो, आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या लगी थी, हमारी कंडीशन लगी थी 5, राइट? तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, मतलब ये इससे लेस देन था। आई जो है वो, जो हमने कंडीशन ये 5 जो वो प्रोवाइड कराया था उससे छोटा है, तो उसने वहां तक रन कर दिया। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं इक्वल टू, सो क्या हो, चलो मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसने कहाँ तक रन किया, अभी देखो 5 तक रन किया। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये कह रही है कि ये या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो उसके वहां तक रन कर जाए लूप, राइट? तो इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो। ये मैं एक बहुत बेसिक से एग्जांपल दिया। एक चीज मैं आपको और इसमें बताती हूँ कि आप जो ये वैल्यू है ना कंडीशन की, ये आप यूजर से भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, उसके लिए आपको स्कैनर क्लास यूज करनी पड़ेगी। स्कैनर क्लास, इसका आपको स्कैनर न्यू कीवर्ड से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। नाउ ये सारी चीजें गाइस मैंने इनिशियली जब जावा का सेशन स्टार्ट किया था तो बताया था कि कैसे हम यूजर से इनपुट वैल्यू लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट और किसी में हम इसको स्टोर करा देते हैं, इंटीजर आई और ए ले लेते हैं जैसे, ठीक है। सो अब देखो अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। देखो, आपने यूजर से वैल्यू ले ली है कि ए, अब आप चाहे तो यहाँ पे ए ले, यहाँ पे आप ऐसे ए डिफाइन कर दो तो भी चलेगा, या तो फिर आप यहाँ पे ए डिफाइन कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको जैसे आपको अपना कोड डायनेमिक बनाना है आप बना सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। और ये सब जो है ना, ये आपके होते हैं ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर भी हमने देखे थे कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, कैसे जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे हमने देखे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, सब देखा था हमने। तो आप यहाँ पे ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो, सर्टेन कंडीशंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है। सो ये हम, ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये है कि हम यूजर से वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 7। तो देखो मेरा जो लूप है कहाँ तक चला, टिल 7 तक के चला, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के चला। तो ये भी एक तरीका होता है फॉर लूप यूज करने का। अभी एक आप ऐसे समझो कि एक दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट एंड यहाँ पे हम लेते हैं कोई स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग लिया, जैसे नेम लिया, नेम इज इक्वल टू, मैंने अपना नेम डिफाइन कर दिया यहाँ पे एंड, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोल रही हूँ, मैं इसको ये बोल रही हूँ कि आप इसकी लेंथ तक चल जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन करूंगी, तो मेरी बाकी कंडीशन तो ठीक रहेगी, नेम एंड गाइस हमने स्ट्रिंग ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आपको अगर नहीं पता है कि मेथड्स क्या होती है तो एक बार आप स्ट्रिंग की मेरी क्लासेस देख लेना, या मेरा मेरा जो सेशन है ना वो सेशन देख लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सो स्ट्रिंग की हमने लेंथ जो है वहां तक कि हमारा लूप क्या है चल जाए। तो अभी देखो इसको रन करते हैं, सेम प्रोग्राम। सो देखो 8 तक ये चल गया, राइट? अब देखो, अभी आपको ना मैं एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ यहाँ पे कि देखो ये काउंटिंग इसकी कैसे हुई है। 0 से स्टार्ट किया, हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 से। पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 से। इंडेक्स की काउंटिंग हमेशा 0 से होती है। वैसे अगर आप गिनोगे, काउंट करोगे अपने कैरेक्टर को, तो वो 1 से स्टार्ट होगा, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आया, 8 तक के आया है। ये कहाँ तक प्रिंट हुआ है, 8 तक के प्रिंट हुआ है। अभी देखना 1 2 3 4 5 6 7, मेरा नेम तो 7 कैरेक्टर का था, तो फिर ये 8 क्यों आया, बिकॉज इसने स्पेस को भी कंसिडर किया। इस स्ट्रिंग में स्पेस भी कंसिडर होती है, तो उसने स्पेस को भी लिया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी मैं आपको एक और प्रोग्राम बताती हूँ, सिंपल सा। अब मैं आपको एक प्रोग्राम कौन सा बताऊँ, इनकी डिक्रीमेंट का आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसमें कैसे कर सकते हो, लाइक 5 एंड आप यहाँ पे ऐसे कर लो कि I 0 एंड डिक्रीमेंट। देखो अब ये वाली चीज को समझना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू मैंने 5 दे दी अभी डिक्रीमेंट फॉर्म में चलेगा। अभी क्या चल रहा था, 1 2 3 4 5, अब चलेगा 5 4 3 2 1, ऐसे चलेगा। सो आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, ये कंडीशन मैंने लगा दी, बाकी का सेम रखा। इसको भी करते हैं कमेंट
रन करते हैं। गाइस डोंट वरी, फॉर लूप पे जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं, पॉसिबिलिटीज जितनी भी होती है, मैं ट्राई करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को मैं अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस करो, और आप लोग हैंड्स ऑन जब अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप प्रो बन जाओगे, ठीक है। और इसके लिए मैं एक अलग मे बी प्लेलिस्ट बना दूंगी या सेशन बना दूंगी, मैंने अभी सोचा नहीं है कुछ भी, लेकिन डेफिनेटली मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, आप लोग को बतानी है। और मेरे पास में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम है, तो डेफिनेटली मुझे जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते चले जाऊंगी। सो गाइज देखो, ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। अभी आप इसको यहाँ पे देखो कि इंटीजर की वैल्यू मैंने क्या दी थी, 5 दी थी, राइट, 5 दी थी। अब यहाँ पे आई जो है मैंने इसको क्या किया, आई को ग्रेटर देन 0 एंड माइनस माइनस कर दिया, और वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करा दिया, आई प्रिंट करा दिया। तो ये क्या है, एक डिक्रीमेंट फॉर्म में चल गया। तो आप जो लूप है ना, इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ये भी एक तरीका है लूप को यूज करने का। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अबाउट लूप, फॉर लूप हमने आज डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइल लूप क्या होता है, उसको भी जानेंगे, उसको भी समझेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो वीडियोस को। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।